नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नेहा सिंह। मैं मुंबई से हूं और मैं पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को करीब से देख रही हूं। मैंने सैकड़ों मरीजों को देखा है। कोई अचानक थकान की शिकायत लेकर आता है, कोई पैरों में सूजन लेकर, तो किसी की भूख ही गायब हो जाती है। और जब हम जांच करते हैं तो पता चलता है कि किडनी और लिवर चुपचाप अपनी ताकत खो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के दो सबसे शांत लेकिन सबसे मेहनती अंग किडनी और लिवर बिना दर्द के ही धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं? और हमें पता भी तब चलता है जब रिपोर्ट हाथ में आ जाती है और दिल घबरा जाता है। क्या आपकी रिपोर्ट में कभी क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ या फैटी लिवर लिखा आया है? या फिर बस मन में एक डर बैठा हुआ है कि 60 के बाद शरीर साथ देगा या नहीं? मुझे याद है एक मरीज शर्मा जी, उम्र लगभग 65 साल, बाहर से बिल्कुल सामान्य, रोज टहलना, हंसना, मिलना जुलना, लेकिन जब उन्होंने सिर्फ एक सामान्य जांच करवाई तो उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ निकला। उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ। दूसरी तरफ एक और मरीज थी, सीमा जी, जिन्हें कोई दर्द नहीं था, बस हल्की थकान रहती थी, लेकिन रिपोर्ट में फैटी लिवर निकला। दोनों ही मामलों में एक चीज कॉमन थी, शरीर अंदर ही अंदर संकेत दे रहा था, लेकिन हम उसे समझ नहीं पा रहे थे। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? 60 के बाद शरीर की ताकत स्वाभाविक रूप से कम होने लगती है। किडनी, जो हमारे खून को साफ करती है, उसकी कार्यक्षमता धीरे धीरे घटने लगती है। कई अध्ययनों में देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ इसकी क्षमता में लगभग 30 से 40% तक कमी आ सकती है। वहीं लिवर, जो रोज हजारों हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है, वो भी धीरे धीरे थकने लगता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब बिना किसी तेज दर्द या बड़े लक्षण के होता है। तो क्या इसका मतलब है कि 60 के बाद हम कुछ नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। यहीं पर आता है हमारा आज का सबसे महत्वपूर्ण विषय, हमारी रसोई। जी हाँ, वही रसोई जहाँ रोज खाना बनता है। वहीं पर छुपा है किडनी और लिवर को संभालने का एक सरल रास्ता। मैं आपको डराने नहीं आई हूँ, बल्कि एक सच्चाई बताने आई हूँ। दवाई हमेशा आखिरी रास्ता होनी चाहिए। अगर हम सही समय पर अपनी थाली बदल लें तो बहुत सी समस्याओं को बढ़ने से रोका जा सकता है। मैंने अपने कई मरीजों में देखा है कि जब उन्होंने अपनी खाने की आदतों में छोटे छोटे बदलाव किए तो उनकी रिपोर्ट्स में भी धीरे धीरे सुधार दिखने लगा। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि सही जानकारी और अनुशासन का परिणाम था। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन हर चीज हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होती। इसलिए जो भी आप अपनाएं, उसे समझकर अपनाएं। आज मैं आपको ऐसी 5 देसी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो आमतौर पर हमारी रसोई में ही मिल जाती हैं और जिन्हें सही तरीके से लेने पर किडनी और लिवर दोनों को सहारा मिल सकता है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आप दिन भर में पर्याप्त पानी पीते हैं? क्या आप बहुत ज्यादा नमक या तली हुई चीजें खाते हैं? क्या आप बिना सोचे समझे दवाइयां लेते हैं? ये छोटे छोटे सवाल ही आपकी सेहत का बड़ा सच बताते हैं, क्योंकि सच्चाई ये है कि किडनी और लिवर अचानक खराब नहीं होते, वे धीरे धीरे कमजोर होते हैं और हम रोज की आदतों से या तो उन्हें मजबूत बनाते हैं या और कमजोर। आगे के भाग में मैं आपको पहली ऐसी देसी चीज के बारे में बताऊंगी जो देखने में साधारण है, लेकिन अगर सही तरीके से ली जाए तो शरीर के अंदर गहरी सफाई में मदद कर सकती है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उसे कब लेना है, कितना लेना है और किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी आने वाली उम्र को बेहतर बनाने की एक शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं पहली ऐसी देसी चीज की जो दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन सही तरीके से ली जाए तो किडनी और लिवर दोनों को एक साथ सहारा दे सकती है। ये है मेथी दाना। बहुत से लोग इसे सिर्फ स्वाद या मसाले के रूप में जानते हैं, लेकिन इसके अंदर छुपी ताकत को समझना जरूरी है। मेथी दाने में ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर जमा गंदगी को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करते हैं, खून को साफ रखने में सहायक होते हैं और लिवर पर पड़ने वाले दबाव को कम करते हैं। साथ ही ये शरीर में सूजन को कम करने में भी मदद करता है, जो किडनी के लिए बहुत जरूरी है। अब सवाल आता है, इसे लेना कैसे है? बहुत लोग यही गलती करते हैं कि किसी से सुन लिया और सीधे इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन तरीका सही नहीं होता। सही तरीका यह है कि रात में एक छोटा चम्मच मेथी दाना 1 ग्लास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को छानकर खाली पेट पी लें, और अगर आप चाहें तो भीगे हुए दाने भी चबा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेट थोड़ा संवेदनशील है तो शुरुआत सिर्फ पानी से करें। धीरे धीरे जब शरीर इसे स्वीकार करने लगे तब दाने भी शामिल करें। कितना लेना है ये भी बहुत जरूरी है।
एक छोटा चम्मच ही काफ़ी होता है। ज़्यादा लेने से फ़ायदा नहीं बढ़ता, बल्कि कुछ लोगों में गैस या भारीपन की समस्या हो सकती है। और कब तक लेना है? कम से कम 30 दिन तक लगातार लें, तभी इसका असर समझ में आएगा। ये कोई तुरंत असर दिखाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि धीरे धीरे शरीर के अंदर सुधार करती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अगर किसी को पहले से बहुत लो ब्लड शुगर की समस्या है, तो मेथी दाना ज़्यादा मात्रा में लेने से शुगर और गिर सकती है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेकर ही शुरू करें। गर्भवती महिलाओं को भी बिना सलाह के इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसे आपको इससे भी ज़्यादा ध्यान से समझना है, क्या नहीं खाना है। क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ खा रहे हैं लेकिन साथ में गलत चीज़ें भी ले रहे हैं, तो फ़ायदा आधा रह जाता है। सबसे पहली और ख़तरनाक चीज़ है ज़्यादा नमक। बहुत से लोग सोचते हैं कि नमक तो ज़रूरी है, तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादा नमक सीधे किडनी पर दबाव डालता है। जब शरीर में नमक ज़्यादा होता है, तो किडनी को उसे बाहर निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे धीरे धीरे किडनी कमज़ोर होने लगती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। मैंने कई मरीजों में ये देखा है। जैसे एक मरीज थे वर्मा जी, जिन्हें हमेशा खाना थोड़ा ज़्यादा नमकीन पसंद था। उन्हें लगता था कि इससे स्वाद अच्छा आता है, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था और किडनी पर भी असर दिखने लगा था। जब उन्होंने धीरे धीरे नमक कम किया तो कुछ महीनों में उनकी स्थिति में सुधार दिखा। तो क्या करना है? सबसे पहले ऊपर से नमक डालना बंद करें। सलाद पर, फल पर या खाने के बाद ऊपर से नमक डालने की आदत छोड़ दें। दूसरा, पैकेट वाले खाने से दूरी बनाएं, क्योंकि उनमें पहले से ही बहुत ज़्यादा नमक होता है। तीसरा, खाना बनाते समय नमक की मात्रा थोड़ी कम रखें और स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, हरा धनिया या मसालों का इस्तेमाल करें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किडनी और लिवर को बचाने का मतलब सिर्फ एक चीज़ खाना नहीं है, बल्कि पूरी जीवन शैली को थोड़ा संतुलित करना है। मेथी दाना आपको अंदर से सहारा देगा, लेकिन अगर नमक ज़्यादा रहेगा तो वही मेहनत बेकार हो सकती है। अब आप खुद सोचिए, अगर सिर्फ एक छोटा सा बदलाव जैसे नमक कम करना और एक साधारण सी चीज़ जैसे मेथी दाना आपकी सेहत में फ़र्क ला सकते हैं, तो क्यों ना इसे आज से ही शुरू किया जाए। अगले भाग में हम दूसरी ऐसी देसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो लिवर की सफाई में और भी गहराई से काम करती है और किडनी को हल्का रखने में मदद करती है। साथ ही हम एक और ऐसी आदत पर चर्चा करेंगे जो रोज़-रोज़ आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी ऐसी देसी चीज़ की ओर जो किडनी और लिवर दोनों के लिए बहुत गहराई से काम करती है, लेकिन अक्सर हम इसे हल्के में ले लेते हैं। ये है हल्दी। बहुत लोगों को लगता है कि हल्दी सिर्फ रंग और स्वाद के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हल्दी के अंदर ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो शरीर के अंदर सूजन को कम करते हैं, खून को साफ रखने में मदद करते हैं और लिवर को अतिरिक्त बोझ से बचाते हैं। जब लिवर पर कम दबाव पड़ता है तो किडनी को भी राहत मिलती है, क्योंकि दोनों अंग एक दूसरे से जुड़े हुए तरीके से काम करते हैं। अब सवाल आता है कि हल्दी को सही तरीके से कैसे लिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हल्दी सिर्फ सब्जी में डालकर ही समझ लेते हैं कि उन्होंने इसका फ़ायदा ले लिया, लेकिन असली असर तब मिलता है जब इसे सही तरीके से और सही समय पर लिया जाए। सबसे आसान और असरदार तरीका है रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में आधा छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पीना। अगर किसी को दूध सूट नहीं करता तो गुनगुने पानी में भी हल्दी मिलाकर लिया जा सकता है। ध्यान रखें कि हल्दी हमेशा थोड़ी मात्रा में ही लें, ज़्यादा लेने से शरीर पर उल्टा असर भी पड़ सकता है। कितने समय तक लेना है ये भी समझना जरूरी है। कम से कम 30 से 45 दिन तक नियमित रूप से लेने पर ही इसका असर दिखता है। ये कोई तुरंत असर करने वाली चीज नहीं है, बल्कि धीरे धीरे शरीर के अंदर जमा सूजन और गंदगी को कम करती है। बहुत से लोगों में, खासकर जिनकी रिपोर्ट में फैटी लिवर लिखा आता है, उनमें हल्दी का नियमित सेवन सुधार दिखा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब बाकी आदतें भी संतुलित हों। अब एक जरूरी बात, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी को पित्त की समस्या ज्यादा रहती है या पेट में जलन की शिकायत होती है तो हल्दी की मात्रा बहुत कम रखें और ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें। जिन लोगों को पहले से कोई गंभीर बीमारी है और दवाइयाँ चल रही हैं, उन्हें भी बिना सोचे समझे ज़्यादा मात्रा में हल्दी नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो चुपचाप किडनी और लिवर दोनों को नुकसान पहुंचाती है, और वो है तला हुआ और ज़्यादा तेल वाला खाना।
आजकल ये हमारी आदत का हिस्सा बन चुका है। सुबह नाश्ते में तली हुई चीज़, दोपहर में बाहर का खाना और शाम को फिर कुछ नमकीन या फ्राई चीज़। ये धीरे धीरे शरीर पर असर डालता है। जब हम ज़्यादा तला हुआ खाना खाते हैं तो लिवर को उस तेल और फैट को तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे ये फैट लिवर में जमा होने लगता है, जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में गंदगी बढ़ने लगती है, जिसका सीधा असर किडनी पर भी पड़ता है। मुझे एक मरीज याद है, गुप्ता जी, जिन्हें बाहर का खाना बहुत पसंद था। उन्हें कोई खास तकलीफ नहीं थी, बस थोड़ा भारीपन और थकान रहती थी। लेकिन जब जांच हुई तो उनका लिवर पहले से ही प्रभावित हो चुका था। जब उन्होंने सिर्फ तली हुई चीज़ें कम की और घर का हल्का खाना शुरू किया तो कुछ ही महीनों में उनकी रिपोर्ट में फ़र्क दिखने लगा। तो क्या करना है? सबसे पहले गहरी कढ़ाई में तली हुई चीज़ों से दूरी बनाएं। दूसरा, बार बार इस्तेमाल किया हुआ तेल कभी ना लें, क्योंकि उसमें हानिकारक तत्व बढ़ जाते हैं। तीसरा, खाने में उबली, भुनी या हल्की पकी चीज़ों को ज़्यादा शामिल करें। और सबसे ज़रूरी, बाहर का खाना जितना कम हो सके उतना कम करें। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हल्दी जैसी चीज़ें शरीर को अंदर से ठीक करने का काम करती हैं, लेकिन अगर आप रोज़ तली हुई चीज़ें खा रहे हैं तो ये उसी तरह है जैसे एक तरफ सफाई कर रहे हों और दूसरी तरफ गंदगी फैला रहे हों। अब आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ स्वाद के लिए हम अपने शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहे हैं? अगर थोड़ा सा नियंत्रण रख लिया जाए तो वही शरीर लंबे समय तक साथ दे सकता है। अगले भाग में हम तीसरी ऐसी देसी चीज के बारे में बात करेंगे जो किडनी को साफ रखने में मदद करती है और शरीर में पानी के संतुलन को बेहतर बनाती है। साथ ही हम एक और ऐसी आदत के बारे में जानेंगे जिसे लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन वो किडनी और लिवर दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरी ऐसी देसी चीज़ की जो शरीर के अंदर सफाई करने में बहुत गहराई से काम करती है और खासकर किडनी को हल्का रखने में मदद करती है। ये है लौकी। बहुत लोग इसका नाम सुनते ही मुंह बना लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यही साधारण सी दिखने वाली सब्जी शरीर के लिए एक प्राकृतिक सहारा बन सकती है। लौकी में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है और यही कारण है कि ये शरीर से अतिरिक्त गंदगी और बेकार तत्वों को बाहर निकालने में मदद करती है। किडनी का काम ही है खून को साफ करना, और जब शरीर में पानी का संतुलन सही रहता है तो किडनी को अपना काम करने में आसानी होती है। अब सवाल आता है, लौकी को कैसे लें कि उसका सही फायदा मिले? सबसे असरदार तरीका है लौकी का रस, लेकिन इसे सही तरीके से बनाना और लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह खाली पेट ताज़ी लौकी लेकर उसका रस निकालें। ध्यान रखें कि लौकी कड़वी ना हो, क्योंकि कड़वी लौकी नुकसान भी कर सकती है। रस निकालने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे पिएं। शुरुआत में आधा गिलास ही लें और जब शरीर इसे स्वीकार करने लगे तो मात्रा बढ़ाकर 1 गिलास तक ले जा सकते हैं। अगर किसी को रस पसंद नहीं है तो लौकी की हल्की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा तेल और मसाले न डालें। कितने समय तक लेना है ये भी समझना ज़रूरी है। कम से कम 3 से 4 हफ्तों तक नियमित रूप से लेने पर ही इसका असर दिखता है। ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से साफ करता है और किडनी पर पड़ने वाले दबाव को कम करता है। जिन लोगों को सूजन की समस्या रहती है या पेशाब ठीक से नहीं हो रहा, उनके लिए ये विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। अब एक ज़रूरी सावधानी, अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो लौकी का रस बहुत ज़्यादा मात्रा में न लें और हमेशा ताज़ी लौकी ही इस्तेमाल करें। कभी भी पुरानी या कड़वी लौकी का रस न पिएं। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो बहुत सामान्य लगती है, लेकिन किडनी और लिवर दोनों के लिए धीरे धीरे नुकसान का कारण बन सकती है, और वो है कम पानी पीना। बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। उन्हें प्यास तब लगती है जब शरीर पहले से ही थोड़ा डिहाइड्रेट हो चुका होता है। जब शरीर में पानी कम होता है तो किडनी को खून साफ करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। गंदगी और विषैले तत्व शरीर में जमा होने लगते हैं, जिससे धीरे धीरे किडनी पर असर पड़ता है। वहीं लिवर भी अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि उसे भी शरीर के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी की ज़रूरत होती है। मुझे एक मरीज याद है, मिश्रा जी, जो हमेशा कहते थे कि उन्हें प्यास ही नहीं लगती, इसलिए पानी पीने की ज़रूरत नहीं समझते थे। लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उनके शरीर में पानी की कमी साफ दिखाई दी और किडनी पर भी असर दिखने लगा था। जब उन्होंने सिर्फ एक आदत बदली, दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना, तो कुछ ही समय में उनकी स्थिति में सुधार दिखने लगा। तो क्या करना है? सबसे पहले दिन की शुरुआत 1 गिलास गुनगुने पानी से करें। दूसरा, हर 1 से 1.5 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, भले ही प्यास न लगे। तीसरा, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी पीने के बजाय पूरे दिन में बराबर मात्रा में पानी लें।
और सबसे ज़रूरी, अगर पेशाब का रंग बहुत गहरा हो रहा है तो ये संकेत है कि शरीर में पानी की कमी है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लौकी जैसी चीज़ें शरीर को अंदर से साफ करने में मदद करती हैं, लेकिन अगर पानी ही कम होगा तो वो सफाई पूरी तरह नहीं हो पाएगी। ये उसी तरह है जैसे आप घर साफ करना चाहते हैं लेकिन पानी ही नहीं है। अब आप खुद सोचिए, क्या सिर्फ पानी पीने जैसी एक छोटी सी आदत आपकी सेहत को बेहतर बना सकती है? जवाब है हाँ, और ये बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। अगले भाग में हम चौथी ऐसी देसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो खून को साफ रखने में मदद करती है और लिवर को मजबूत बनाती है। साथ ही हम एक और ऐसी आदत के बारे में जानेंगे जिसे लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे शरीर के लिए नुकसानदायक बन जाती है। अब बात करते हैं चौथी ऐसी देसी चीज की जो खून को साफ रखने में गहराई से मदद करती है और लिवर को धीरे धीरे मजबूत बनाती है। ये है हरी पत्तेदार सब्जियां, खासकर पालक और सहजन के पत्ते। बहुत लोग इन्हें साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही चीजें शरीर के अंदर असली काम करती हैं। इन पत्तियों में ऐसे प्राकृतिक तत्व होते हैं जो खून की गुणवत्ता सुधारते हैं, लिवर में जमा अतिरिक्त वसा को कम करने में मदद करते हैं और शरीर में मौजूद बेकार पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करते हैं। जब खून साफ रहता है तो किडनी पर दबाव कम पड़ता है और जब लिवर हल्का रहता है तो पूरा शरीर बेहतर तरीके से काम करता है। अब सवाल आता है, इन्हें कैसे खाया जाए कि पूरा फायदा मिले? सबसे आसान तरीका है हल्की पकी हुई सब्जी के रूप में। बहुत ज्यादा तेल और मसाले डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा घी या हल्का तेल, उसमें जीरा, लहसुन और फिर पालक या सहजन के पत्ते डालकर हल्का पकाएं। ध्यान रखें कि इसे ज्यादा देर तक ना पकाएं, वरना इसके पोषक तत्व कम हो जाते हैं। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 बार इसे अपनी थाली में जरूर शामिल करें। अगर आप चाहें तो इसका सूप भी बना सकते हैं जो पचने में आसान होता है और शरीर जल्दी इसे स्वीकार कर लेता है। कितनी मात्रा में लेना है ये भी समझना जरूरी है। 1 कटोरी पकी हुई सब्जी या 1 मध्यम कटोरी सूप पर्याप्त होता है। ज्यादा लेने से फायदा नहीं बढ़ता, बल्कि कुछ लोगों में गैस या पेट फूलने की समस्या हो सकती है। इसलिए संतुलन बहुत जरूरी है। अब एक जरूरी सावधानी, जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या रही है उन्हें पालक की मात्रा सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पथरी को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में सहजन के पत्ते बेहतर विकल्प हो सकते हैं। हमेशा अपने शरीर की स्थिति को समझकर ही चीजों को अपनाएं। अब बात करते हैं उस आदत की जो आजकल बहुत आम हो गई है और किडनी व लिवर दोनों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। बिना सोचे समझे दवाइयां लेना। हल्का दर्द हुआ तुरंत दवा ले ली, सिर दर्द हुआ तुरंत गोली खा ली। कई लोग तो बिना डॉक्टर की सलाह के ही दवाइयां लेते रहते हैं। ये आदत बाहर से छोटी लगती है, लेकिन अंदर से शरीर पर गहरा असर डालती है। जब हम बार बार दवाइयां लेते हैं तो लिवर को उन्हें तोड़ने और शरीर से बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। धीरे धीरे लिवर पर दबाव बढ़ता है और उसकी कार्यक्षमता कम होने लगती है। वहीं किडनी को भी इन दवाइयों के अवशेषों को बाहर निकालना पड़ता है, जिससे उस पर भी असर पड़ता है। मुझे एक मरीज याद है, शेख जी, जिन्हें हल्का दर्द होते ही दवा लेने की आदत थी। उन्हें लगता था कि इससे तुरंत राहत मिल जाती है तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उनके लिवर पर असर दिखने लगा था और किडनी की कार्यक्षमता भी कम हो रही थी। जब उन्होंने ये आदत बदली और दवाइयाँ केवल ज़रूरत पड़ने पर और डॉक्टर की सलाह से लेना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी स्थिति में सुधार आया। तो क्या करना है? सबसे पहले हर छोटी छोटी परेशानी में दवा लेने की आदत छोड़ें। दूसरा, अगर कोई दवा लेनी ही है तो डॉक्टर की सलाह से लें। तीसरा, दर्द या थकान के कारण को समझने की कोशिश करें, केवल लक्षण को दबाने की नहीं। और सबसे ज़रूरी, अपने शरीर को सुनना सीखें, क्योंकि शरीर पहले ही संकेत दे देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हरी सब्जियां जैसे प्राकृतिक उपाय शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं, लेकिन अगर हम लगातार दवाइयों का गलत इस्तेमाल करते रहेंगे तो वही फायदा कम हो जाएगा। ये उसी तरह है जैसे आप एक तरफ पौधा लगा रहे हैं और दूसरी तरफ उसे रोज नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, क्या हम अपनी सुविधा के लिए अपने शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं? अगर थोड़ी सी जागरूकता लाई जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। अगले भाग में हम आखिरी ऐसी देसी चीज के बारे में बात करेंगे जो इन सभी चीजों के असर को और बढ़ाती है और किडनी व लिवर दोनों को संतुलन में रखने में मदद करती है। साथ ही हम उस सबसे खतरनाक चीज के बारे में भी जानेंगे जिससे दूर रहना बेहद जरूरी है अगर आप अपनी सेहत को लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं।
अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी ऐसी देसी चीज की जो इन सभी उपायों के असर को और गहराई से बढ़ाती है और किडनी व लिवर दोनों को संतुलन में रखने में मदद करती है। ये है जीरा पानी। बहुत साधारण, बहुत सस्ता, लेकिन असर के मामले में बेहद ताकतवर। जीरे में ऐसे प्राकृतिक गुण होते हैं जो पाचन को सुधारते हैं, लिवर को हल्का रखते हैं और शरीर में जमा बेकार तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को सहज बनाते हैं। जब पाचन सही रहता है तो लिवर पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता, और जब लिवर संतुलित रहता है तो किडनी भी अपना काम आसानी से कर पाती है। अब इसे सही तरीके से लेना कैसे है, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। रात में एक छोटा चम्मच जीरा 1 ग्लास पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को हल्का उबाल लें, फिर गुनगुना होने पर छानकर खाली पेट धीरे धीरे पिएं। ये तरीका शरीर के अंदर सफाई की प्रक्रिया को धीरे धीरे सक्रिय करता है। अगर आप चाहें तो दिन में एक बार खाना खाने के बाद भी हल्का जीरा पानी ले सकते हैं। इससे पाचन और बेहतर होता है, लेकिन ध्यान रखें, मात्रा हमेशा सीमित रखें। एक दिन में 1 से 2 बार ही पर्याप्त है। कितने समय तक लेना है? कम से कम 30 से 45 दिन तक नियमित रूप से लेने पर इसका असर महसूस होने लगता है। जिन लोगों को भारीपन, गैस या पेट साफ ना होने की समस्या रहती है, उन्हें इसमें खास फायदा मिल सकता है। और जब पेट साफ रहता है तो शरीर में गंदगी कम जमा होती है, जिसका सीधा फायदा किडनी और लिवर दोनों को मिलता है। अब एक जरूरी सावधानी, अगर किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी या जलन की समस्या है तो जीरा पानी बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बनाएं, हल्का रखें और धीरे धीरे लें। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक चीज की जिससे दूर रहना बेहद जरूरी है, और वो है मीठे और पैकेट वाले पेय, जैसे ठंडे पेय, मीठे जूस, पैकेट वाले ड्रिंक। बहुत लोग इन्हें ताजगी के लिए पीते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें बहुत ज्यादा चीनी और कृत्रिम तत्व होते हैं जो सीधे लिवर पर असर डालते हैं। धीरे धीरे ये लिवर में वसा जमा करते हैं और फैटी लिवर की स्थिति को और खराब कर सकते हैं। वहीं किडनी को भी इन अतिरिक्त तत्वों को बाहर निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मुझे एक मरीज याद है, अग्रवाल जी, जिन्हें रोज मीठा पेय पीने की आदत थी। उन्हें लगता था कि इससे ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब उनकी जांच हुई तो उनका लिवर पहले से ही प्रभावित हो चुका था। जब उन्होंने इन पेयों को पूरी तरह बंद किया और उसकी जगह सादा पानी और घरेलू पेय अपनाए तो कुछ ही महीनों में उनकी रिपोर्ट में सुधार दिखा। तो क्या करना है? सबसे पहले पैकेट वाले मीठे पेयों से दूरी बनाएं। दूसरा, अगर कुछ पीना है तो सादा पानी, नारियल पानी या घर का बना हल्का पेय लें। तीसरा, आदत बदलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन एक बार बदल जाए तो शरीर खुद फर्क महसूस करता है। अब अगर आप इन 5 चीजों को जोड़कर देखें, मेथी दाना, हल्दी, लौकी, हरी पत्तेदार सब्जियां और जीरा पानी, तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक संतुलित जीवन शैली का हिस्सा है। और अगर इनके साथ आप नमक कम करते हैं, तली हुई चीज़ों से दूर रहते हैं, पर्याप्त पानी पीते हैं, बिना ज़रूरत दवाइयाँ नहीं लेते और मीठे पेयों से बचते हैं, तो आप अपने किडनी और लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम आज से ये बदलाव शुरू करेंगे या फिर तब तक इंतजार करेंगे जब तक रिपोर्ट हमें डराने न लगे? सच्चाई ये है कि शरीर हमें पहले ही संकेत देता है, हल्की थकान, भूख में कमी, सूजन या पाचन की समस्या, लेकिन हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और जब तक हम जागते हैं तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए आज का संदेश बहुत सरल है, अपनी थाली बदलो, अपनी आदतें बदलो और अपने शरीर की सुनो। दवाई आखिरी रास्ता होनी चाहिए, पहला नहीं। अगर आप रोज थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बड़े बदलाव के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और याद रखिए, उम्र बढ़ना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस उम्र में स्वस्थ रहना हमारे हाथ में जरूर है। अगर आपने यहाँ तक सुना है तो एक छोटा सा कदम आज ही उठाइए। अपनी रसोई में जाइए और सोचिए, क्या मैं आज से एक सही बदलाव शुरू कर सकता हूँ? क्योंकि सही समय हमेशा आज ही होता है। मैं हूँ डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से, और मैं यही चाहती हूँ कि आप स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने शरीर का ख्याल रखें, क्योंकि आपका शरीर ही आपकी असली पूंजी है।